हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, सारे बोलो इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। और हम सब जो हैं पूरी तरह से प्रभु पे डिपेंडेंट हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्यार की, आज तो लगता है प्यार की एक अलग सी अनॉइंटिंग यहाँ पर है ना। क्योंकि जो प्यार जो है वो परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करता है और इस प्यार को हम सेलिब्रेट करें। जो बिलीवर्स की लाइफ है, जो विश्वासी की लाइफ है, या प्रार्थना की जो ज़िंदगी है, ये प्यार की ज़िंदगी है। सब हाथ उठा के बोलो प्यार की ज़िंदगी। अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि चिप होती है जो मोबाइल की जो अंदर चिप लगी होती है, तो उस चिप के अंदर जो सिम होता है वो कनेक्ट ही होता है तब जब उसमें प्यार होता है। वो जो नेटवर्क है वो प्यार का नेटवर्क है। प्यार नहीं है तो हम अपने आप को जितना मर्जी धर्मी 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 करते जाएं, अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हमारी सारी धार्मिकता बेकार है। और अगर प्यार है तो इसका मतलब समझो कि हमने उसके मर्म को पकड़ लिया है, हमने उसके सत्य को पकड़ लिया है। और ये जो प्रेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आज यहाँ पर बपतिस्मा है और हम बपतिस्मे के दिन में है, आज हम इस बात को कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इस बात को भी लेके आज हम बात करेंगे कि जो बपतिस्मा भी जो है वो एक रिलेशनशिप की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है ना। जब बपतिस्मा जो लेते हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये जो है कोई रिलीजियस चीज़ है। ऐसी कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है। तो हर एक आदमी के लिए पूरी तरह से उसको फ्रीडम है कि उसको इस रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। लेकिन ये जो बैप्टिज्म है, मैं कहता हूं कि ये बैप्टिज्म ऑफ लव है। सारे बोलो बैप्टिज्म ऑफ। ये प्रेम के संबंध की एक शुरुआत है, प्रेम के संबंध का एक आरंभ है। यहां पर किसकी लव मैरिज हुई है? कोई ऐसा है जिसकी बड़ी जबरदस्त लव मैरिज हुई है? जबरदस्त मतलब पक्की वाली लव मैरिज है। काफी कपल्स हैं जिनकी जबरदस्त मतलब दुनिया से लड़के जिन्होंने एकदम ऐसे की हो, जिन सबको हिला हलू के। मेरी तो हुई है, मुझे मालूम है ना। मैं आप में से भी पूछना चाहता हूं, आप किसी ने जिसने खतरों पे खेल के प्यार किया हो? ऐसा है कोई खतरों नहीं, प्यार करके खतरों पे खेलने वालों की बात नहीं कर रहा। प्यार खतरों से खेल के जिन्होंने प्यार किया हो। हाँ जी, आपने किया खतरों पे खेल के? ठीक है, तो मैं एक दो कपल्स को बुलाना चाहता हूं। तो जरा एक मिनट आप आएंगे, जरा इधर यहां पर आइए, आप दोनों आए जरा। हाँ जी, हाँ ना, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे जरा आप आए, जरा इधर दुनिया भी देखे कि इधर आए थोड़ा सा, और इतने आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, आप भी आए, प्रेज द लॉर्ड, आप भी इधर आ जाओ, है ना। थोड़ा सा हल्का सा पीछे हो जाओ। हाँ जी, ताकि भाई भी दिखे, है ना। तो रिलेशनशिप में जब शादी हो जाती है सिर्फ स्त्री नजर आती है, पति बेचारा छुप ही जाता है। तो आपने जब प्यार किया, आप दोनों ने जब प्यार किया, तो दुनिया ने आपने कहा बड़ी तकड़ी अपोज किया था लोगों ने? अपोज इसलिए करा था क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन थी, ये सरदार थे, तो इनकी फैमिली वाज वेरी अगेंस्ट द फैक्ट कि मैं ये क्रिश्चियन से शादी कर रहे थे। इनको कनाडा भेज दिया कि शायद कनाडा में ये किसी सिकनी से शादी कर लेंगे। तो ये कनाडा छोड़ के इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड से मुझे कि मैं आप मिल जाएंगे, मैं जा सकूं, मैं जा नहीं पाई। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ के आगे, तो घर वाले हार गए, बोले अब इन्हें इधे नाल ही करनी है तो चलो कर दो। जरा आपका वर्जन भी सुन लें हम। मेरी वर्जन भी सेम ही है अनिल जी। इट्स एग्जैक्टली व्हाट वेरोनिका ने बोला, सेम वैसे ही हुआ है। अच्छा, इतना है कि घर वालों ने काफी ज्यादा ऑपोजिशन किया है, और लोगों ने आपको शायद उतना वेल ट्रीट नहीं किया होगा एज अ दामाद है। नहीं किया। निकल रही है बातें, आप जरा बताएं। हाँ जी, है ना, बहुत तकलीफ हुई है ना, आपको कई बार सहना भी पड़ा होगा ऐसा मन, लेकिन आप इनके पीछे पीछे लंदन तक पहुंच गए। हाँ जी, है ना, क्योंकि आपको ये चाहिए थी। आपने कोई ये तो नहीं देखा कि ये मतलब कि आपके मन में ना रिलीजन था, आपके मन में कुछ भी नहीं था, आपके दिल में सिर्फ प्यार था। है ना। ये है कि ये 82 में 1982 में एंगेजमेंट करके गए कि ये कह के कि मेरी फैमिली शादी मेरी जरूर कनाडा कराएगी कि देयर ऑल सेटल्ड देयर, लेकिन मैं एंगेजमेंट की रिंग
तुझे पहना के जा रहा हूँ और वापस आके वेडिंग रिंग पहनाऊंगा। जोरदार ताली बजाएंगे। मैं एंगेजमेंट की रिंग पहना के जा रहा हूं और वापस आके फिर मैं वेडिंग रिंग भी पहनाऊंगा। सारे बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाएंगे परमेश्वर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं जी। ठीक है, नहीं आप बोल भी नहीं सकते नहीं तो घर जाके आपको जवाब देना पड़ेगा है ना। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मैं एंगेजमेंट की रिंग पहना के जा रहा हूं और मैं आके वेडिंग की रिंग पहनाऊंगा। जिस दिन हमारा बपतिस्मा होता है उस दिन हम एंगेजमेंट की रिंग पहन लेते हैं और आने के बाद प्रभु यीशु मसीह वेडिंग रिंग भी देने वाला है। उसका हमारा इंतजार जो है, ये जो रिश्ता ही बहुत प्यारा है। ये जो बपतिस्मा है ना, ये कहते हैं कि जब लड़की, जब बिट्रॉथल इसको बोलते हैं कि हम जो हैं हम बिट्रॉथ हो रहे हैं, हम रिश्ता कर रहे हैं। और इस रिश्ते में क्या होता है कि हम अपने लिए मर जाते हैं, हम उसके बाद जो है किसी के हो जाते हैं। बोलो किसी के। और उस दिन से हम किसी के ख्वाबों में खो जाते हैं, है ना। मेरे सामने मेरे एक और प्यारा सा कपल है जिनकी मैंने ही शादी कराई है और मैं उनका भी बड़ा जबरदस्त है। मैं चाहता हूं कि वो देखते हुए मुझे उठ के आ जाए जरा फटाफट। जल्दी से आओ यूसुफ और पायल, जल्दी से आओ। एक मिनट आओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। हाँ, ये तो बात हम जानते हैं, सारी दुनिया को भी जो प्यार करता है वो शर्माता नहीं है। तो आपको इनसे प्यार है? हाँ जी। उसकी तरफ देख के बोलो हाँ जी। हाँ जी। नहीं, जब आपने प्यार, जब नहीं सीरियस होके, जिस दिन आपने इनको प्रपोज किया था तो आपने इनसे क्या कहा था? माइक के पे बोलो ना। आपसे शादी करनी है। माइक पे बोलो ना बेटा। आपसे शादी करनी है। तो मेरे से थोड़ी करनी है, उधर उधर देख के बोलो आपसे शादी कर। उधर देख के बोला, कैसे बोला था? आपसे शादी करनी है ना। तो हाँ, तो वो तो पायल ने क्या कहा था? सिर मार दिया था ऐसे। मतलब उसने हाँ की थी ना, है ना। तो बता, तू बता बेटा, है ना। तो आप इस जब आपने एक दूसरे के साथ कमिट किया तो ये कमिटमेंट पक्की थी, है ना। और ये उस कमिटमेंट में अगर कोई बीच में ऐसा होता जो आपको ऐसा कहता कि नहीं आप ये नहीं कर सकते या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप मानते उसकी बात? नहीं। हैं, जरा जोर से बोलो ना। नहीं। है ना, क्योंकि किसी ने वाकई में, जैसे प्रणव है, उन्होंने आपको मिलवाया था, है ना। तो लेकिन उन्होंने आपकी जब शादी हो गई तो उन्होंने आपको रिलीज किया कि अब आपकी शादी हो गई। अगर वो वही आपको बाद में आके कहते कि नहीं अब जो है, या आपसे बात नहीं करें या वो नहीं करें, अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर भी आपका प्यार जो है वो प्यार है, वो कभी चेंज होने वाला? सारे बोलो चेंज होने वाला। एक बार हम जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बैठो आप, है ना। मैं यहां पर, मेरा एक पॉइंट है कि ये जो रिश्ता है ये प्यार का रिश्ता है। ऐसे ही हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है। सारे बोलो प्यार का रिश्ता है। हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक कवेनेंट किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता जोड़ा है, हमने उसके साथ एक मंगनी की है। सारे बोलो मंगनी की है। और ये जो मंगनी है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे मालूम है कि जब किसी की मंगनी हो जाती है तो वो उन दोनों का एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और वो जो दो जन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जो वेस्टर्न एक तरीका है डेट वाला, ये डेट वाला नहीं है। मंगनी डेट नहीं है। मंगनी मतलब मंगनी हो गई है और इसका मतलब कि अब हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब हम शादी ही करने वाले हैं और कोई रास्ता नहीं है। और जब मंगनी हो जाती है, मैं एक चीज बताऊं, कभी कभी हम बाइबल को सही तरह से समझते नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी जो यीशु मसीह का हमसे जो रिश्ता है वो एक प्यार का रिश्ता है। और इसको बाइबल में क्लियर बताया गया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुल्हा हूं और तुम मेरी दुल्हन हो। जब हम बपतिस्मे के पानी में जाते हैं, हम अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मर जाते हैं और हम कहते हैं कि अब हम उस नई जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं जो इटर्नल है, जो हमेशा की है। और ये बैप्टिज्म जो आज यहां पर होने वाला है,
वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है बेटा। दिस इज, प्यार किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, सबको प्यार करना आता है। आप सिर्फ मिलवा रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिलवा रहे हैं। मैंने कितने सारे लोगों की शादी कराई है, मैं शादी करा देता हूं, शादी हो जाती है, 1.5 साल 2 साल 3 साल, 2 बच्चे हो गए, 1 बच्चा हो गया, मैं उसके बाद उनसे मिला भी नहीं, लेकिन वो अपने आप बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने सत्संग में आते हैं, बात करते हैं, सत्संग सुनते हैं, या किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, लेकिन वो आपस में खुद ही उस प्यार को बढ़ाते जा रहे हैं। बोलो प्यार को। क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, मैं ये नहीं सिखा सकता कि सारा दिन बैठ के जी ऐसे प्रेयर करो, ऐसे कोई, मैंने कोई यहां वो थोड़ी खोला हुआ है, प्रेयर की क्लासें थोड़ी होती हैं। प्रेयर की कोई क्लास में कभी प्रेयर नहीं सिखाया जा सकता, और क्लास में कभी प्यार नहीं सिखाया जा सकता। प्यार तो खुद ही बढ़ाना पड़ता है। आपको अगर भूख होगी, अगर आपको उसकी चाहत होगी, तो आप ढूंढ के जाओगे और उसके साथ जुड़े रहोगे, उसके साथ खड़े रहोगे। आप ये नहीं कह सकते कि अरे उन्होंने शादी, पंडित जी ने शादी करा दी थी, कोई ऐसा कहता है उन्होंने शादी करा दी जी, उसके बाद वो आता ही नहीं है। नहीं, शादी करा दी, अब आपको, आपकी मंगनी हो गई है, अब आप जुड़ गए हो। पादरी साहब का इतना ही काम है कि आपको यीशु के पास खड़ा कर देना है। अगर आपके अंदर भूख होगी तो आप प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ाओगे, नहीं होगी तो ऐसे बहुत सारी शादियां होती हैं जहां पर शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते हैं। सारे बोलो यीशु मसीह की। एक बार जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए बजाएंगे, हालेलुया। और जैसा भाई ने कहा कि मेरी इंसल्ट भी हुई, करेक्ट है, इंसल्ट भी होती है। जब आप प्यार करते हो, फूफा जी ने लड्डू नहीं खिलाया, थोड़ी आप उसको छोड़ दोगे जिसका आपको प्यार है। जिससे आपको प्यार है, आपको प्यार है, फूफा जी चाहे जूते भी मार के जाए, आप शादी को छोड़ने वाले, तोड़ने वाले नहीं हो। हालेलुया। मैंने तो ऐसे ऐसे, ये पैशन है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये ऐसे खत्म नहीं होता। अगर हम कलीसिया में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, अगर आपसे 4 लोगों ने बात नहीं की, क्या फर्क पड़ता है, मेरा यीशु तो मुझसे प्यार करता है, मेरा खुदा तो मुझसे प्यार करता है। नहीं जी नहीं, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे पूछा नहीं, कौन पूछने वाला है, आपको यीशु जानता है, कोई जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है। हम खुदा के घर में इसलिए आते हैं क्योंकि उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम मेरे घर में इकट्ठा होगे, तुम यहां प्रार्थना करोगे, तुम सारे एक साथ होके आओगे। जैसे आज श्रेया ने प्रेम के ऊपर गीत गाया कि प्रेम तब नहीं होता जो शर्तों पे किया जाए, वो प्यार नहीं है, वो तो तिजारत है, वो तो बिजनेस है, वो तो डील है। और मैं देखता हूं कई बार लोग इस फेथ को भी एक डील की तरह ले लेते हैं। मुझसे मोहन ने बात नहीं की, अब मैं नहीं आऊंगा। मोहन क्यों बात करेगा, मोहन करता है, नहीं करता, नहीं तो तुम करो जाके मोहन से बात। तुम जाके मोहन को जाके बोलो, माय डियर ब्रदर आई लव यू। जब इन्होंने प्यार किया, इनके मन में कहीं भी रिलीजन नहीं था, क्योंकि जहां रिलीजन होता है वो प्यार को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। रिलीजन प्यार को डिफाइन नहीं कर सकता, रिलेशनशिप डिफाइन करता है। लंदन पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, भिवंडी भी पहुंच सकते थे, कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्यार है, बोलो प्यार है ना। और जब प्यार होता है, कोई कराची पहुंच गया, आप कहां से कहां पहुंचे थे, कोटली की तरह, लाहौर कोटली पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि ये जो लड़की है, ये इससे मुझे शादी करनी है। इन्होंने अपना दिल दे दिया था। अभी आ रहे हैं। सारे बोलो यीशु मसीह की। प्यार, जिसको प्यार करना आता है ना, उससे
इससे ज्यादा सुंदर जीवन किसी का नहीं होता है। जिसको प्यार करना आता है ना, उसकी जिंदगी के अंदर एक अलग फ्लेवर आ जाती है। कुछ ढूंढना है तो मोहब्बत ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए। उसने तो रिस्क ले लिया, यीशु मसीह ने रिस्क ले लिया कि मैंने तो प्यार कर दिया है, और प्यार से पहले मैं तो कोटली पहुंच जाऊंगा। कोटली क्या, कोटली की पोटली में पहुंच जाऊंगा। अब आगे मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जाऊंगा। यह भी हो सकता था वो मना कर देते, लेकिन ऐसा प्यार, एक ऐसा प्यार जिसको मना ही नहीं कर सकते, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, जिसको मना ही नहीं कर सकते। ऐसा प्यार जो अपनी जान दे दे, एक ऐसी मोहब्बत जो खुद को न्यौछावर कर दे, एक ऐसी मोहब्बत, इतना बड़ा रिस्क कि मैं तो संजय के लिए जान दे रहा हूं, पता नहीं संजय मुझे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन 2000 साल पहले उसने उसके लिए जान दे दी। उसने प्रभु के लिए जान दी, उसने रंजनी के लिए जान दी, उसने शिल्पा के लिए जान दी, वैभव के लिए जान दी। वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्लीज हम इसको किसी भी तरह से किसी बॉक्स में डाल के ना देखें, ना किसी मजहब के बॉक्स में डाल के देखें, और ना किसी शर्तों के बॉक्स में डाल के देखें। ये शर्त नहीं है, ये ह्यूमिलिटी है। प्यार जो है ह्यूमिलिटी है। बोलो ह्यूमिलिटी है। एक मिनट जरा देंगे आप, ई देंगे, बंद तो नहीं किया। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, सारे बोलो सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, हाँ होगा धन्य जीवन। बाइबल में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं इसको, फिर उर्दू में भी मेरी बहन पढ़ेंगी, कि धन्य है जो मन के दीन है। सारे बोलो धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं आपको बताऊं, प्यार में घमंड नहीं चलता। जो घमंड करते हैं वो प्यार कभी नहीं कर सकते, और जो प्यार करते हैं वो घमंड। इसलिए कितने रिलेशनशिप दुनिया में खराब हो जाते हैं, घमंड, प्राइड। और जब प्राइड आती है रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। देयर हैज टू बी नो प्राइड। अपने आप को दीन करना है। आज जो आप करने जा रहे हैं, यू आर हम्बलिंग टूवर्ड in front of God. You're saying, God, I humble myself. I'm ready to be in the waiting line. मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं उस कमरे में दाखिल होने के लिए तैयार हूं जहां पर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगी। Amen? You know, there was a man in the Bible, his name is Jacob. He became Israel. His name was changed to Israel. And the word Israel means Isra with Elohim. इसरार करते हैं ना, इसरा लड़ाई करना। एलोहीम के साथ जिसने इसरार किया, एलोहीम के साथ जिसने कुश्ती की, एलोहीम के साथ जिसने कश्मकश की, इज़राएल एलोहीम के साथ। और फिर एंड में उसको एक ऐसा झटका मिला कि वो सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा। लिंप आ गया उसकी लाइफ में। और खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो उसके सामने लिंप के साथ चलें कि ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की, खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो रोगियों के लिए आया हूँ, मैं उनके लिए आया हूँ जो मेरे पास
विनम्रता में आते हैं, ह्यूमिलिटी में आते हैं। ए वाले लोग नहीं चलेंगे, ओ वाले लोग नहीं चलेंगे, ए वाले लोग नहीं चलेंगे। लॉर्ड ऐसे लगे। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और जो दीन होता है, ये देखिए, अगर आप, मेरी बहन, अगर आप आके उर्दू में पढ़ेंगी प्लीज, आके जो पूरी जो भी एटीट्यूड्स हैं, इनको ब्यूटीफुल एटीट्यूड्स कहते हैं। हाँ जी, 1-2 आप 14 तक पढ़ दीजिए। हाँ जी, इधर आ जाएं, जरा बीच में आ जाएं। हाँ जी। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे, वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, मुबारक है जो मन के पवित्र हैं, पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए मुबारक हैं वो जो धार्मिकता के रास्ते पे सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आमीन। आमीन। और भी कुछ है? हाँ जी, पढ़ो ना। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है, क्योंकि आसमान पे तुम्हारा बड़ा अजर है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले आए थे इसी तरह सताया था। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार हम ताली बजाएंगे। आमीन। आप ये देखें कि ये सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के स्टेप्स हैं। ये एक क्रोनोलॉजी में है। ये जो दिस इज ऑल इन अ क्रोनोलॉजी, ये ऐसे रैंडमली नहीं है, बल्कि इसके अंदर 10 आज्ञाएं भी छुपी हुई हैं, 10 कमांडमेंट्स भी इसी में छुपी हुई हैं, और इसी के अंदर एक हमारी लाइफ का पैटर्न खुदा ने छुपाया है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उसकी जो बिगिनिंग है वो स्पिरिचुअल पॉवर्टी से होती है कि जब हम मन में ये कहते हैं कि नहीं, आई नीड गॉड। इफ यू नीड गॉड टुडे, यू आर इन द राइट प्लेस। If you need God today and you have decided that yes, I want to commit my life to the Lord and I want to live a life that God intends me to live, then this is the best place to be. And remember, this is not a religion. Remember, this is not something that you're doing it to enter from one religion to another. This is not the case. You're entering into a relationship. And love has no religion. Love is from God because God is love. Somebody say amen. God is love. And this Bible is all about teaching us how to love God and how to love each other. ये जो बाइबल है ये हमें परमेश्वर को प्यार करना सिखाती है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाती है। और इसके अंदर जो सबसे पहले कोई भी रिलेशनशिप, सबसे पहले दीनता होनी चाहिए। घमंड वाले लोग कभी भी प्यार नहीं कर सकते। दे आर नॉट क्वालिफाइड। जैसे श्रेया ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप वोडाफोन वाले के पास जाएंगे, आपको घर खरीदना है, आप घर लेने जाएंगे, बोले मुझे लोन चाहिए, बोले आपकी क्वालिफिकेशन, जी मैं बहुत प्यार करने वाला हूं, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत है, आई एम वेरी लविंग। ठीक है, आप इतने लविंग हैं, अच्छा लगा आपसे मिलके,
भाई इन्हें एक अच्छी सी प्यारी सी चाय पिलाओ, इनको निकालो यहाँ से, है ना। हम भी बड़े लविंग है, चाय पियो तो निकलो, है ना। उनको क्या लेना लविंग लविंग से, दुनिया में लव से क्या लेना देना। अब बड़े लविंग हैं, बहुत अच्छी बात है, दुनिया को लव दे दो कि हाँ दे दो भाई हमें लव, पर हमें लव से क्या लेना देना। ये दुनिया में एटीट्यूड चलता है। क्या चलता है? आपका जितना एटीट्यूड होगा ना, जितना ऐसा क्या बोला, जब एटीट्यूड होगा ना, लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। इवन एज अ पास्टर अगर आप एटीट्यूड दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार बंदे ने माहौल बनाया यार, दो गनमैन साथ चल रहे हैं, एटीट्यूड है, बंदा ऐसे एंट्री लेता है, ऐसे लगता है कि कोई आ गया माफिया। सारे बोलो यीशु मसीह के। लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग फ्लैश वाले लोग हैं, इनको फ्लैश में बड़ा मजा आता है, इन्हें कार्नैलिटी में बहुत मजा आता है। पीपल लव कार्नल थिंग्स, दे लव प्रेजेंटेशन, दे लव द आउटसाइड, द आउटवर्ड प्रेजेंटेशन। उनको वो आउटवर्ड जो डेकोरेशन है बहुत अच्छी लगती है। ह्यूमिलिटी खुदा को अच्छी लगती है, ह्यूमिलिटी खुदा को अच्छी लगती है। एक तरफ एटीट्यूड है और एक तरफ बी एटीट्यूड्स है, ब्यूटिफुल एटीट्यूड्स, गॉडली एटीट्यूड्स, ह्यूमिलिटी के एटीट्यूड्स। समबडी से आमेन। इफ यू लव, you will leave all the worldly attitudes. आप कभी प्यार करने वालों को देखो, उनको कोई दुनिया वाला एटीट्यूड दिखता ही नहीं है ना। बड़े से बड़ा आदमी जो जिससे वो प्यार करता है उसको कहते हैं हे हट ना, अच्छा दुनिया वाले कहते हैं देखो कितने एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी कंपनी की है, प्रेसिडेंट है, अपने पति के लिए खाना बना रही है प्यार से। क्यों? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां कोई एटीट्यूड है ना। और ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी जब प्यार होता है तो हम पूरी तरह से अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हैं। आई एम रेडी टू फिनिश ऑफ एनीथिंग दैट्स इन मी दैट वाज ब्लॉकिंग माय रिलेशनशिप विद गॉड और विद पीपल। आई एम रेडी टू बी अ न्यू पर्सन। समबडी से आई एम रेडी टू बी अ, इसलिए मसीह में कोई है तो आदमी नया हो गया है। सारे बोलो, इसलिए मसीह में कोई है तो क्या हो गया है? कैसा आदमी नया हो गया? एकदम नया टाइप का आदमी हो गया है। ही इज अ लविंग पर्सन, ही इज अ मैन हु इज, ही इज अ मैन एंड अ वुमन हु इज फुल ऑफ लव। समबडी से लव। विनम्र हो गया है। श्रेया, व्हाई डिड श्रेया इवन एक्सेप्ट जीसस? I never told her to come to church. I never pushed her to come to the house of God. I never pushed her. मैंने कभी पुश नहीं किया। उसने मेरा एटीट्यूड में जब फर्क देखा, कहती डैड का एटीट्यूड जो इतना गुस्से वाला था ऐसे हो गए हैं। मैं ये भी कर सकता था, चलो बेटा चलो सब चलो 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 आ जाते, बैठ जाते। ऐसा कभी नहीं किया, करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये इसकी अपनी जर्नी है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले पास्टर जी को ऐसा करना चाहिए था, अपने बच्चों को बताना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे देख के नहीं बदलेंगे। अगर मुझे देख के बदलेंगे तो सच्चा बदलाव होगा। मैं यहां चर्च के अंदर आके बड़ी बड़ी लंबी 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 छोड़ूं और घर में जाके बदतमीज बन के बात करूं तो मेरे बच्चे कहेंगे डैड कितने झूठे हैं ना, चर्च में प्यार की बातें करते हैं, मम्मी से कैसे बातें करते हैं। वो भी रीना भी वहां बैठी बैठी कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या यार मेरा हस्बैंड कैसे लंबी लंबी फेंक रहा है ना, माइक के आगे खड़े होके फेसबुक में सारी दुनिया को बोल रहे हैं मेरी लविंग लविंग। घर में भी देखो एटीट्यूड है ना। मैं किस मुंह से प्रीच कर सकता हूं अगर मेरे अंदर वो फ्रूट नहीं है तो? मुझे अपने ज्ञान से कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है। खुदा भी मेरे ज्ञान से इंप्रेस नहीं। जीसस बोलेंगे क्या बंदा यार अंग्रेजी बोलता है। इस दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं जो लोगों को इंप्रेस करती है, गोरा रंग और इंग्लिश।
क्या? और दोनों जीसस को नहीं आते थे। जीसस बेचारे बिल्कुल हमारे टाइप के लोग थे, ना गोरा रंग था, है ना, और ना इंग्लिश, मिडिल ईस्टर्न थे। क्या पता बहुत डार्क हो। डार्क होना, मैंने आज किसी से कहा तुम डार्क हो, कहते हैं डार्क नहीं, मेरा दिल तो देखो कितना गोरा है ना। शरीर से क्या फर्क पड़ता है, हमारा दिल साफ होना चाहिए। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह के। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज, स्वर्ग के वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और इसके बाद जो पृथ्वी का अधिकारी हो जाता है, जिसको अधिकार मिल जाता है, उसको कुछ और तृप्ति चाहिए। और वो कहता है कि पृथ्वी तो मुझे मिल गई, अब मुझे आत्मा की तृप्ति भी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास दुनिया की तृप्ति बहुत है, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं। इसलिए यीशु ने दूसरी कहा कि धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, कि वो तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने कहा कि तुम सिर्फ धरती के अधिकारी नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी आत्मिक रूप से भी तुम्हारी तृप्ति होनी चाहिए। तो बोलो यीशु मसीह की। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, रिलीजन के नहीं, धर्म यानी धार्मिकता, यानी अच्छी चीजें। जो प्यार करता है उसके, आप देखो जो प्यार करता है, कब मैंने देखा कई बार जो कपल प्यार में चल रहे होते हैं ना, सडनली इतने प्यारे हो जाते हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, सडनली किसी लड़को किसी भूखे को देखा, वो कितना बेचारा भूखा, उसको खाना खिला देते हैं। ये तो ऐसा था ही नहीं। नहीं, मेरा दिल बहुत प्यार से भरा हुआ, मेरा दिल। अब प्यार उमड़ रहा है तो भूखे भी नजर आ रहे हैं। जब प्यार नहीं था तो ऐसी साइड से निकल जाता था। सारे बोलो यीशु मसीह की। जब दिल में प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, तो चारों तरफ कुछ अच्छा अच्छा नजर आने लगता है। धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। फिर आदमी को पता चलता है कि उसको आत्मिक तृप्ति भी चाहिए। जब आदमी तृप्त हो जाता है आत्मिक रूप से, तो उसमें दया आने लगती है। क्या आने लगती है? इसलिए बाइबल कहती है कि धन्य है जो दयावंत है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम दया से भर जाते हैं। जो विनम्र होता है, वो प्यार करता है, उसको जब सब अधिकार मिलता है, उसको दुनिया की आशीषें मिलती हैं, उसको आत्मिक आशीषें मिलती हैं, तो उसको दया करने का परमेश्वर एक गिफ्ट देता है कि तुम दया से भर जाओ। वो कहता है कि जो दया करते हैं, फिर वो जब दया बोते हैं, उनको भी वापस दया मिलती है। आप एक दिन लड़के देखो, आपको अगले दिन वापस जो लड़ाई वापस मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं, 7 दिन लड़ाई ना करो। 7 दिन अगर आपने लड़ाई नहीं करी, आप जिंदगी भर लड़ाई नहीं करोगे। 7 दिन आप आपस में आर्ग्यूमेंट बंद कर दो। मेरे को तो कई साल हो गए हैं। अच्छी बात है, क्या करना है लड़के, करना क्या है? लव is always the reason for a solution, and love is never the problem. Love will always find a way out. जहां प्यार होगा रास्ता निकल आएगा। अच्छा यार ऐसा कर लेते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। सारे बोलो यीशु मसीह के। भाई वेरोनिका जी ने कहा कि मैंने बोल दिया कि ठीक है, मेरे को बोलना नहीं है ज्यादा, ठीक है आपने बोल दिया। क्या हमें अपना पॉइंट हमेशा रखने की जरूरत सारे बोल नहीं है। जहां प्यार होता है वहां हम एक दूसरे को जगह देते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, टू फॉर दैट पर्सन टू बी हु ही इज और हु शी इज। धन्य है जो दयावंत है, कि वो उन पर दया की जाएगी। और मैं आपको बताऊं, when you receive the grace of God, there's a certain kind of purity that comes in. When you are living in grace, you know God makes us pure by His grace. इसलिए बाइबल में लिखा है, it's not by your works, it's by His grace. अच्छा, हमको जब हमारे पर अनुग्रह होता है ना, तो हम झुक जाते हैं और हमारे अंदर एक शुद्धता आने लगती है। You don't become holy and receive grace. You receive grace and that makes you holy.
ग्रेस जो है आती है, जब हमारे अंदर ग्रेस काम करती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर काम करता है, इट प्रोड्यूसेस होलीनेस, नॉट बाय आवर ओन वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, बट देयर इज अ राइचियसनेस दैट इज इंपार्टेड फ्रॉम गॉड, अ राइचियसनेस दैट कम्स एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड. और आप देखेंगे जिस आदमी को ज्यादा से ज्यादा लाइफ में ग्रेस मिली होती है ना, वो बहुत शरीफ सा हो जाता है. नहीं यार, अच्छी जिंदगी जीनी है, मेरे को कितना मिला है, मेरे को कितना परमेश्वर ने ब्लेस किया है. सारे बोलो यीशु मसीह की. वो कहता है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं कि वो परमेश्वर को देखेंगे. सो यू सी how much, what kind of a journey you go for ultimately to see God in that manner. कितनी ह्यूमिलिटी के बाद और उसके बाद आप परमेश्वर को देखते हैं. बोलो परमेश्वर को. क्योंकि यीशु मसीह कभी ऐसे बात नहीं करते थे ऐसे कि चलो ये वाली लाइन पहले बोल देते हैं, ये वाली लाइन नेक्स्ट बोल देते हैं, यार ये पहला अच्छा चलो पोइट्री नहीं, वो पोइट्री नहीं बना रहे, गजल नहीं लिख रहे थे. उनकी हर एक बात में एक प्रोग्रेशन होता है. यीशु मसीह की हर एक बात में एक सीक्वेंस होता है. हम भी जब बात करते हैं तो सीक्वेंस से बात करते हैं. जब हमें किसी को कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम पहले मीठी मीठी से शुरू होते हैं, फिर मीठी मीठी के बाद थोड़ी सी और मीठी मीठी, फिर और थोड़ी थोड़ी और मीठी 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 करते करते फिर एकदम पॉइंट पे आते हैं. ऐसे ही यीशु मसीह भी धीरे 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 कह रहे हैं कि मेरे बच्चों अब समझो, अब तुम्हारी मिनिस्ट्री शुरू होती है कि वो जो मेल मिलाप कराएंगे. यीशु मसीह कहते हैं कि यू हैव टू बी द पीपल ऑफ रिकंसिलिएशन, यू हैव टू मेक पीपल रिकंसाइल. आपने लोगों को लड़ाना नहीं है. कई लोग जो होते हैं कहीं घुस जाते हैं, वहां पे ना सबको छितरा के आ जाते हैं, सब वहां लड़ाई करा के आ जाते हैं. चंदा से बैठ के अलग बात करेंगे, उससे बैठ के अलग बात करेंगे, इससे बैठ के अलग बात करेंगे, और एंड जो होगा वो सब सारे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि उसने बीच में बैठ के सबको बिखरा दिया. याद रखना, कभी किसी की बातों में मत आना. अगर कुछ भी सुनना हो तो अपने कानों पे और अपने हृदय पर परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना. सारे बोलो यीशु मसीह की. ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए. हालेलुया. सारे बोलो यीशु मसीह की. कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे. मेरे अजीजों, ये जो वॉक है, what you're going to take today, what you're going to step into is a beautiful ministry. It's a walk with God. You're going to be walking with God. And as you get baptized today, you are getting engaged with Jesus Christ. You're getting a relationship confirmed with Jesus. आपकी स्पिरिचुअल डेटिंग खत्म हो गई है. जो भी है ना, कहते यार आपने देखा दुनिया के अंदर, यार मेरे को नहीं करना, यार मेरे को, जैसे अभी हम उसके अपने बेटे की बात सुन रहे थे, उसने सीधा जाके बोला, यूसुफ पीछे बैठा है, उसने सीधा जाके क्या बोला, मुझसे शादी करोगी? क्या बोला? मुझसे सीधा. सारे बोलो यीशु मसीह की. क्योंकि उसने दुनिया में ये देखा है कि मुझे अगर प्यार सच्चा मिलता है तो मुझे उसको ले लेना है. कभी आपने देखा एंगेजमेंट के बाद ऐसा कोई बोले, अच्छा हम एंगेजमेंट करें, अच्छा उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई मारता रहूंगा, है हम एंगेजमेंट तो कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे ट्राई चलती रहेगी, और हो सकता है बीच में कोई और हो जाए ना तो मैं बता दूंगा तेरे को. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है. किसी ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं कि आपने बैप्टिज्म लिया, आपने तो हमारा सब कुछ छुड़वा दिया, तो छोड़ना पड़ेगा. अगर आप डिसीजन ले लो ना, छोड़ना ही पड़ेगा. अगर आप यीशु के पीछे आ रहे हो, अगर आपने एक दूसरे के साथ मंगनी कर ली है, तो फिर ये मंगनी हो गई है ना, तो करो ही मत मंगनी. पहले ही बोलो मैं भी डेटिंग टाइम पे चल रहा हूं. सारे बोलो यीशु मसीह के. क्योंकि ये तो रिश्ता है, और अगर आपने रिश्ता किया है तो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. सारे बोलो बढ़ना पड़ेगा. और कोई जल्दी थोड़ी है रिश्ता करने की, जब करना है तब करना, नहीं करना मत करना. कोई यीशु मसीह ये तो नहीं कह रहा है कि जबरदस्ती सिर पे छुरा लग के. किसी ने आपको जबरदस्ती बोला? कुछ नहीं. Did anyone force you to go through your? God spoke to you. Did you know when जब हम प्यार करते हैं
वो हो जाता है। सारे बोलो। मैंने सबसे पहला जो गीत लिखा था, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। क्योंकि मुझे प्यार, मुझे उस प्रेम का एहसास हुआ, और मैंने कहा कि नहीं, इस प्यार को मुझे रिसीव करना। आई जस्ट कांट लेट गो ऑफ दिस लव, आई जस्ट डोंट वांट। ना मुझे पक्का हो गया। आज आदमी कितनी चीजों में पक्का होता है कि मैंने सिर्फ यही, मेरे को फिश नहीं खानी तो नहीं खानी, इतने पक्के होते हैं। मुझे अगर छोले नहीं खाने तो नहीं खाने, है ना। लेकिन हम प्रभु के लिए पक्के नहीं होते हैं। मैंने नहीं खाना ना, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया, और खाना है तो मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। खाने के लिए हम पक्के। ये चीजें हमको, दुनिया की चीजें हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कि आत्मा में एक भूख है जिसे भरना जरूरी है। स्पिरिचुअल खाना तो, फिजिकल खाना तो बहुत है दुनिया में, रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, जोमेटो से टोमेटो से लेके सब कुछ, लेकिन हमारा अंदर का खाना, सबको इतना पता है खाने के बारे में, किसी को सिखाना पड़ता है। मैंने देखा ये जब लॉकडाउन पीरियड में सारे लोग मास्टर सुपर शेफ बने हुए हैं, ऐसा ऐसा खाना, और उन्होंने मेरे को बाद में खिलाया। मैंने कहा भाई ये तूने बनाया? कहता मैंने सीख लिया था। है ऐसा ऐसा हम खाने में हमारे को कितनी महारत है, लेकिन हम स्पिरिचुअल चीजों के पीछे कभी भी सीरियस नहीं होते, और या हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। नो, मैं देख लूंगा। आत्मिक जरूरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बोलो यीशु मसीह की। हमारी रूह की चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को जिस्म को आप स्टार्व कर सकते हो, पर अपनी स्पिरिट को स्टार्व नहीं करना है। तो यहां से असली जिंदगी का झरना जारी होता है। यहां से हमारी रियल जिंदगी जो है उसका सोता निकलता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। But it's a life of challenge. This is a life filled with a lot of challenges. You know, doing good work, leading a godly life, and you think if you start leading a godly life and people will come and say, oh wow, you are so godly, I love you. No, you are mistaken. If you are going to lead a godly life, people are going to hate you. People will hate you. People will tell you, acha, oh, so you are godly, huh? Okay, you think you are very godly and we are ungodly, huh? You think you become very holy, huh? And we are unholy. लोग आपको ऐसा बोलेंगे। आप अच्छा काम भी करने जाओगे, आपको सताया जाएगा। सारे बोलो यीशु मसीह की। ये जो आज जो लोगों को अच्छी खुशखबरी भी हम जाके देते हैं, तो आप क्या सोचते हो जो खुशखबरी देने वाले हैं उनको साथ में उनको फूल मिलेंगे? नहीं, जो खुशखबरी बांटते हैं, जो हमारी टीम भी है या जो लोग हैं जो सेवा करते हैं, या जो लोगों तक ये जो पैगाम लेके जाते हैं, दे आर ट्रीटेड, उनको लगता है पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। मेरे को लगता था, कोई मुझसे आके यीशु के बारे में बात करता था, मुझे लगता था, मैं ऐसे देखता था जैसे मैं कोई रशियन एजेंट हूं, और मुझे पता है ये मुझे क्यों बोल रहा है। हा 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 हा। कुछ नहीं पता था मेरे को, कुछ है ही नहीं। क्या कारण है? कुछ नहीं है, प्यार है। सारे बोलो अनिल भाई कितना छाप रहे हो? तो क्या छाप लिया मैंने, जो था वो भी निकल गया। सारे बोलो यीशु मसीह की। वो कह रहे प्यार के चक्कर में मैं घर बाहर छोड़ने को तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा कि धर्म के कारण सताए जाते हैं, और धन्य हो जब तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और सताए और झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। बाइबल में लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यहां पे कोई प्रतिफल मिलने वाला, सब वहां मिलने वाला है। सारे बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें, कि उन्हें भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, तो तुम्हारे को भी सतावना सहनी पड़ेगी। जो प्यार में चलता है उसको ट्रबल्स आएंगी ही आएंगी।
whether it is love in the world or your spiritual journey of love with God. You will have to go through persecution. You will have to go through pain. You will have to go through those times of tears and a season of pain. And it will keep coming. But you know, true love, it endures everything. सच्चा प्यार हर चीज को endure कर जाता है. It's a beautiful journey. It is worth taking. It's a journey where you will never regret. Because it is love. It is God. Love with God. You know something? When you love people, they can disappoint you. But when you love God, He will never disappoint you. When you love people, they will have their own issues. It's not, it's ये नहीं सोच के चलना, when you love people, you must love people, because that's what God wants you to do. But then loving people doesn't mean that it will be an easy journey. और वो ही खुदा के साथ भी है. Because क्रॉस यही सिखाता है, क्रॉस का साइन ही है इंसान और खुदा और इंसान और इंसान. आपको पता चल जाएगा how to love your partner. आपको पता चल जाएगा how to love your children. आपको पता चल जाएगा how to love in your office. You will learn how to love your neighbors. You will learn how to love each other. You will also learn how to love your enemies. You will learn to love. You will become anointed people who are born to love. आप ऐसे शख्स बन जाएंगे कि जिसके अंदर से प्यार की नदियां निकलने लग जाएंगी. मुझे उस दिन किसी ने एक मैसेज भेजा. किसी ने मेरे बारे में एक सोशल मीडिया पे बहुत बुरा सा पोस्ट डाला हुआ था. बहुत, और उन्होंने उसकी फोटो खींच के मुझे भेजी. कहते पास्टर जी आपके बारे में डाला हुआ. मैं आपको दिल से बताऊं, जब मैंने वो पोस्ट देखी, मेरे दिल में उस आदमी के लिए प्यार आया. मैंने उनको उसी टाइम मैसेज लिखा. विद इन 10 seconds मैंने लिखा, गॉड ब्लेस दिस ब्रदर, I'll be praying for him. क्या यार, लिखने दो ना. मेरे बारे में लिखा है, कितना सोच रहा है मेरे बारे में. उसने मेरे बारे में जाके सोचा, उसने मेरे बारे में जाके फोटोशॉप पे मेरे लिए कुछ किया, मेरे लिए एक पोस्ट बनाई. 1.5-2 घंटा लगाया होगा. सोचा भी होगा कि इसको कैसे इसकी बुराई करूं मैं. मजा है यार, अच्छी बात है. पर मैंने इसलिए नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैंने जेन्युइनली उसके लिए प्यार दिल में आया. मैंने कहा कि नहीं यार, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी पीठ पे छुरा भी मारे, उसको भी बोलो यार आई लव यू. ये तेरा छुरा कितना प्यारा है. आई लव योर डैगर, बिकॉज टू स्टैब मी, एटलीस्ट यू हैव कम नियर मी. तो छुरा मारने मेरे पास तो आया, चाहे गले मिलकर ही मारा, लेकिन गले तो मिला भाई. आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू माई सिस्टर. यीशु मसीह को भी कितने लोगों ने छुरे मारे. यीशु ने एक ही बात कही. मैं पहले अमिताभ का बड़ा फैन होता था. अपन जहां खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होगा. मैं भी सोचता था, मैंने एक फिल्म में देखा था अमिताभ कैसे पीट रहा अपने विलेन को, ऐसे ऐसे पसीना छुटा, ऐसे ये बांधा हुआ है ऐसे अपनी शर्ट को ऐसे, और पीटे जा रहा है, चका ढका ढका, छोड़ेगा नहीं तेरे को. ये होता है मर्द, ये होता है रियल मर्द. फिर मैंने जब यीशु मसीह को देखा क्रूस के ऊपर, और उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर दे, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू. मैंने कहा ये होता है मर्द, ये होता है, ये है मैन, ये है रियल पावर. द पावर टू लव, द पावर टू फॉरगिव, द पावर टू एम्ब्रेस. And as you are getting into this season of power, this is the season of power that you're entering. As you get baptized, you're entering into a season of power. And let's all stand up and do this beautiful song. Let's all come together and worship the Lord. This is beautiful. I'm excited.
बोलो यीशु मसीह की। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, सब मिलके बोलो। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, बोलिए। गीत नया दिल मेला, उतरा 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 ए रूह पर उतरा, मिलके बोले। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, बोलो। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा, बोले। उतरा उतरा। हाथ लगे ताली प्रभु के लिए। यीशु मसीह ने कहा, I want you to hear this. Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me. Drink, believe, and through that person, rivers of living water will flow out from your belly. So as you're coming closer to the Lord, as you're coming up, खुदा के पास आ रहे हो, you're not just going to get quenched, not just your thirst, but God will make you a source of His love, and the rivers of living water will start flowing through your belly. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कि मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, झरना बनके उछला, झरना बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। सब मिलके बोलो उतरा 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 उतरा, है रूहे पाक उतरा, हालेलुया, उतरा उतरा। उतरा, है रूहे पाक उतरा। हाथ उठाके प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। यीशु मसीह ने कहा कि I am the bread of life. You know, he was born in Bethlehem, and the word Bethlehem means Beth is house and Lehem is bread. He was born in the city called, small town called Bethlehem, the house of bread. And Jesus became the bread of life. And today, as you invite Jesus in your heart, He promises that you will never be hungry again.
you will never be thirsty again, and you will never be in that place of brokenness, because He wants to give you a new life. And He said, I will give you a life of abundance, a life of overflow. आसमानी रोटी मुझको खिला दे, सब मिलके बोले हाथ उठा के, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आज इस दुनिया के अंदर कमजोरी है. People are tired, people are sick, people are going through depression, anxiety, they're going through pain, and especially in this time when there is suffering all around, there is uncertainty all around, there is pain all around, there is this pandemic, this situation is not easy for people. People have lost their jobs. They're going through a lot, and today Jesus said that I am the bread of life. I am the water of life. And Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. The enemy comes, the devil comes to kill, steal, and destroy. But Jesus said, I have come to give you life, an abundant life. And I want everyone, aaj hum sab, if you desire God in your life, if you are hungry, you're thirsty, if you feel there's something that's missing in your life, there's a God-shaped vacuum inside of you that cannot be filled with money, it cannot be filled with riches, it cannot be filled with alcohol, it cannot be filled with a pay raise or hike in your position in the office. No, even these things cannot satisfy you. Nothing can satisfy. It's only God who can fill that place. It's only God who can take that place. And that God-shaped vacuum, if you are going through that situation, if you are in that place of loneliness today, and बहुत सारे लोग जो इंडिया में देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, अमेरिका, Canada, USA, thousands of people who are watching this, I want to tell you, I want to give you an invitation. Invite God in your lives. Tell Jesus to come into your life. Tell Yeshua, the Mashiach, the Messiah, only He can fill that place. And when He comes into your life, He will fill you with that love, the love that flows from His throne, that unconditional love that we don't qualify for. Maybe we don't qualify for that love, but He said, doesn't matter. It's not based on certain conditions. It's not based on who you are and what you have done in your life and what all that you have done. Jesus said, I'm not going to look at that. Jesus hates the sin, but He loves the sinner. He says, I don't care what you have done, but I know what you can do in the future. Doesn't matter you have been a nasty person. Doesn't matter that you have done wrong stuff in your life. Doesn't matter that you have sinned, done a lot of evil stuff. Doesn't matter. But I love you. And Jesus said, I can change your life. मैं वो बदलाव तुम्हारे जीवन में ला सकता हूँ. Let's just say this short prayer. And if you are the person, अगर आप ये व्यक्ति हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी आप देख रहे हैं, I just want you to invite Jesus in your life. Lift up your hand and say, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. Heavenly Father, मेरे जीवन में खालीपन है, दर्द है, दुख है, चिंता है, बीमारी है, क्लेश है, बहुत कुछ है. लॉर्ड जीसस, मेरे जीवन में एडिक्शन है. आई एम एडिक्टेड टू दिस or that. It's drugs or alcohol or pornography or so many other things that you are trying to get rid of. Say, Lord Jesus, come into my heart. Make me a new person. I want to give you my life. I want to humble myself. Lord, I have an issue with pride. I'm proud. I don't like to humble myself. Lord,
आई वॉन्ट टू हम्बल माई सेल्फ, मुझे विनम्र बना, मुझे नम्र कर, मेरे लड़ने की आदत को, मेरे झगड़ने की आदत को तोड़ दे, नया कर दे, मुझे नया जीवन दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आज से आप मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता, सेवियर हैं। मेरे लिए आपने क्रूस पे जान दी, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और आज से ये मेरा जीवन आपका है। आमेन, आमेन, आमेन।